चलिए आज एक बहुत ही मजेदार लोक कथा सुनते हैं, द डे ड्रीम, मतलब दिन का सपना। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हंसाएगी, हमें सोचने पर मजबूर करेगी और शायद हमें अपने ही सपनों के बारे में कुछ नया सिखाएगी। हवाई किले बनाना, ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी प्लानिंग करना जो शायद कभी पूरी ही ना हो। हम सब कभी ना कभी तो ऐसा करते ही हैं। ये कहानी कुछ ऐसी ही है, पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ के साथ। तो आज की कहानी एक ऐसे ही कपल की है जिन्होंने ना सिर्फ हवाई किले बनाए बल्कि उन चीजों पर लड़ना भी शुरू कर दिया जो असल में उनके पास थी ही नहीं। चलिए देखते हैं कि उनकी ये कहानी हमें क्या सिखाती है। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं डे ड्रीमर, मतलब दिन में सपने देखने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो अपनी ही एक अलग खूबसूरत दुनिया में खोए रहते हैं और कई बार तो ये भी भूल जाते हैं कि आसपास असल में चल क्या रहा है। हमारी कहानी के पति पत्नी दोनों ही इस कला में माहिर थे। तो इनके सपनों का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? देखिए, शुरुआत तो बड़ी प्यारी थी। पति ने कहा, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं गाय खरीदूंगा। पत्नी भी फौरन उस सपने में शामिल हो गई। बोली, क्या बात है, मैं उस गाय का दूध दूहूंगी। और बात यही नहीं रुकी, वो तो सपने को एक कदम और आगे ले गई और दूध, मक्खन, घी रखने के लिए मिट्टी के बर्तन भी ले आई। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। उनका ये छोटा सा सपना बिल्कुल असली लग रहा था। तभी पति की नजर एक फालतू बर्तन पर पड़ी। उसने पूछा, अरे ये वाला किस लिए है? पत्नी ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, ये तो मेरी बहन को दूध भेजने के लिए है। और बस इसी एक जवाब से उनका सारा खूबसूरत सपना बिखरने लगा। पति का गुस्सा तो देखिए, एक ऐसी गाय के दूध पर भड़क उठा जो है ही नहीं। वो चिल्लाया, क्या मेरी बहन को दूध? कब से चल रहा है ये सब, वो भी मुझसे बिना पूछे? यहीं से कहानी ने एक ड्रामेटिक टर्न ले लिया और फिर जो लड़ाई अब तक सिर्फ ख्यालों में थी वो हकीकत में तबाही ले आई। पति ने गुस्से में आकर वो सारे के सारे मिट्टी के बर्तन जमीन पे पटक दिए, चकनाचूर। ये उनके ख्याली झगड़े का पहला असली नुकसान था। अच्छा, यहाँ एक बात पर गौर कीजिए। कहानी में ब्रोक शब्द नहीं बल्कि स्मैश्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ टूटना नहीं है, इसमें गुस्सा है, वायलेंस है। जब हम कहते हैं द हस्बैंड स्मैश्ड द पॉट्स, तो इस एक शब्द से ही हमें उसके गुस्से की शिद्दत का अंदाजा हो जाता है। अब पत्नी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने भी पलटकर जवाब दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि भाई, जब गाय की देखभाल मैं करूंगी, दूध मैं निकालूंगी, तो उस दूध का क्या करना है ये फैसला भी मेरा ही होगा। और पत्नी के इस जवाब के लिए भी एक बहुत ही सटीक इंग्लिश शब्द है, रिटॉर्टेड। इसका मतलब सिर्फ जवाब देना नहीं होता, इसका मतलब होता है गुस्से से या तेजी से पलटवार करना। सो व्हेन वी से द वाइफ रिटॉर्टेड, इसका मतलब है कि पत्नी ने भी तुरंत तीखा जवाब दिया। अब ये कोई मामूली बहस नहीं रही, ये तो एक पूरी लड़ाई बन चुकी थी। उनका झगड़ा बढ़ता गया, आवाजें तेज होती गईं, इतनी तेज कि दीवारों के पार भी जाने लगी। और तभी कहानी में एंट्री होती है एक समझदार इंसान की, उनके पड़ोसी गोपाल भांड, जिन्होंने ये सारा शोर शराबा सुन लिया था। पड़ोसी यानी नेबर। लोक कथाओं में पड़ोसी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना? वो अक्सर एक बाहरी आदमी होता है जो आकर आपको आईना दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि देयर वाइज नेबर गोपाल भांड अब क्या करते हैं। गोपाल घर के अंदर आता है, देखता है कि जमीन पर टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और पति पत्नी के चेहरे गुस्से से लाल हैं। वो इस अजीब माहौल को समझने की कोशिश करता है और पति से पूछता है, अरे भाई, हुआ क्या है, इतना गुस्सा किस बात पर? अब जरा पति की शिकायत सुनिए। वो कहता है, ये औरत देखो, हमारी गाय का दूध अपनी बहन को दे रही है। मतलब आप सोचिए, वो पूरे यकीन के साथ एक ऐसी गाय के बारे में शिकायत कर रहा है जो अभी तक खरीदी भी नहीं गई है। उनके सपने की लड़ाई अब पूरी तरह हकीकत बन चुकी थी। अब गोपाल भांड जो करता है वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो बाहर से एक डंडा उठाता है और अचानक अपने ही दोस्त उस पति पर हमला करने का नाटक करता है। ये कहानी का सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट है। गोपाल की इस हरकत के लिए एक शब्द है, पाउंसिंग। इसका हिंदी में मतलब हुआ झपटना, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपटता है। सो गोपाल वॉज पाउंसिंग ऑन हिज नेबर। इस एक हरकत से गोपाल ने सारा अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया।
और गोपाल चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी गाय ने मेरे बगीचे की सारी फलियां और खीरे खा लिए। अब देखिए, गोपाल भी अब वही खेल खेल रहा है जो पति पत्नी खेल रहे थे, एक ख्याली चीज पर असली गुस्सा। पति तो एकदम हैरान परेशान। वो पूछता है, कौन सी फलियां, कैसे खीरे? गोपाल भाई, आपका तो कोई सब्जी का बगीचा है ही नहीं। और बस इसी एक सवाल में गोपाल के सबक का पूरा राज छुपा था। ये वो मोमेंट था जब उनके सामने आईना आ गया। हाँ, तो यहाँ पर दोनों कहानियां आमने सामने हैं। एक तरफ पति पत्नी की ख्याली गाय और उसके दूध की लड़ाई, और दूसरी तरफ गोपाल का ख्याली बगीचा और उसकी खाई हुई सब्जियों पर गुस्सा। गोपाल ने जो सबक सिखाया वो अब शीशे की तरह साफ था। और अचानक उस कपल को सब कुछ समझ आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने बेवकूफ थे। जैसे गोपाल का बगीचा सिर्फ उसकी कल्पना में था, ठीक वैसे ही उनकी गाय भी तो अभी तक एक सपना ही थी। उनकी इतनी बड़ी लड़ाई असल में कुछ भी नहीं के बारे में थी। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, ख्याली पुलाव पकाना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ये बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, सपनों को पूरा करने के लिए बहस नहीं, एक्शन की जरूरत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपनी ख्याली परेशानियों को अपने असली रिश्तों के बीच नहीं आने देना चाहिए। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे वो कौन से सपने हैं जिन पर हम बस बातें ही करते रहते हैं, और हम आज अभी अपने किस सपने को सच करने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं?